देखो भाई, हमें अपनी कंपनी के लिए किसी जिम्मेदार इंसान की जरूरत है। अम्मी उसने मुझे जाहिल और बेवकूफ कहा था। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? बहुत ज्यादा। हमारे हमसाए में एक बीवी ने बेलन मार के अपने शौहर को कत्ल कर दिया। हमारे मोहल्ले में एक लड़की रहती है, उसकी जहाँ भी शादी होती थी अगले दिन उसका शौहर मर जाता था। लेकिन बेगम, 2 दिन पहले तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ के आया हूँ। कजन मैरिज का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब शौहर नाराज हो जाए तो बीवी कई दफा ऐसे मनाती है, मन जा मेरा भरा नहीं। माफ करना बाजी, मुझे नजर नहीं आता। ले ऐते मज एक ते लोकी गली च मज्जा खुलियां छड़ जांदे ने। देखो भाई, हमें अपनी कंपनी के लिए किसी जिम्मेदार इंसान की जरूरत है। मैम, मुझसे ज्यादा जिम्मेदार कोई भी नहीं हो सकता। अच्छा, वो कैसे? मैम, कंपनी में जब भी कोई नुकसान होता था वो कहते थे कि तुम ही जिम्मेदार हो। अम्मी पहले उसने मुझे ताना दिया था। बेटा, मियाँ बीवी में ऐसे झगड़े होते रहते हैं। वैसे उसने कहा क्या था? अम्मी उसने मुझे जाहिल और बेवकूफ कहा था। तो तुमने क्या कहा? मैंने भी उसे वेला निकम्मा कह दिया। तो चलो, हिसाब बराबर हो गया ना। नहीं अम्मी, फिर उसने मुझे कहा ना तुम्हें खाना बनाना आता है ना घर संभालना। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने भी कह दिया कि तुम्हें भी बीवी को रखना नहीं आता। बेटा, हिसाब तो फिर बराबर हो गया ना। अम्मी फिर उसने मुझे प्लेट खींच के मारी। और तुमने? मैंने भी उसे बेलन दे मारा। ओहो, चलो बेटा, अब तो बात बराबर हो गई ना। अम्मी मैं आपको कैसे बताऊं, बात बराबर नहीं हुई। मैं बस आपकी तरफ आ रही हूँ। बेटी बेटी ऐसा नहीं करते। तुम वही रहो और अपने मामलात को अक्ल से हल करो। ठीक है अम्मी, लेकिन आपसे मशवरा तो कर सकती हूँ ना? हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना है? अम्मी सिर्फ इतना बता दें कि अब लाश का क्या करूं? बेटा ऐसा करो कि अम्मी। हाँ बहू। अम्मी कल ना मैंने एक बहुत अच्छा ख्वाब देखा। माशाल्लाह, क्या देखा? अम्मी मैंने देखा कि आप मेरे लिए हीरो का हार लाई हैं। वाह भाई वाह, मैंने भी बिल्कुल एक ऐसा ख्वाब देखा है। अच्छा, क्या? मैंने देखा कि मैं तुम्हारे लिए हीरो का हार लेकर आई हूँ, लेकिन उसका बिल तुम्हारा बाप दे रहा है। अच्छा। मुझे एक बात की समझ नहीं आती। किस बात की बेगम? मैं फेसबुक पर जो तस्वीरें लगाती हूँ, तुम हर तस्वीर को लाइक करते हो और घर में मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। उसकी एक वजह है बेगम। कैसी वजह? जो तुम फेसबुक पर तस्वीरें लगाती हो उसमें 32 फिल्टर यूज करती हो। मेरी तरफ नहीं, उधर देखो। परेशानियों को ऐसे इग्नोर करो जैसे शादी में खाना खाते वक्त मूवी बनाने वाले को इग्नोर करते हो। हद होती है हर बात की। जो काम बोलती हो उसका उलट करते हो। ना ढंग की सब्जी लाते हो, ना ढंग का सूट खरीद के देते हो। बेगम मैं तो। चुप! तुम्हारे सारे भाई इतने चला के तुम इतने बोंगे किस पे चले गए हो? जब अकल बट रही थी तो तुम कहाँ थे? बेगम मैं तुम्हें बुलाने गया था। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? बहुत ज्यादा, खुद से भी ज्यादा। तुम्हारे दिल में कोई और लड़की तो नहीं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अगर मैं कोई फरमाइश करूं तो पूरी करोगे? बिल्कुल, हुक्म करो। ठीक है। मुझे अपने फोन का पासवर्ड बताओ। क्यों? क्यों क्या? मुझे तुम्हारा फोन देखना है। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी तो तुमने कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। जाने मन, मोहब्बत एतबार का नाम है, इंक्वायरी का नहीं। जिंदगी में रिश्तेदार सीधे मुंह बात नहीं करते और मरने के बाद चारपाई हिला हिला के कह रहे होते हैं वे तो बोलता क्यों नहीं। हेलो पुलिस।
हाँ जी। हमारे हमसाए में एक बीवी ने बेलन मार के अपने शौहर को कत्ल कर दिया है। ओहो, वजह क्या बनी? वजह कुछ नहीं, बीवी ने ताजा ताजा किचन के फर्श पे पोछा मारा था। शौहर गलती से जूतों समेत किचन में चला गया। ठीक है, फर्श खुश्क हो जाए तो हम आते हैं। ठीक है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हाँ जी। मैं उस डाकू से मिल सकता हूँ जो कल रात को हमारे घर दाखिल हो गया था, जिसे आपने गिरफ्तार भी कर लिया था। सॉरी, ये नहीं हो सकता। वैसे आप क्यों उससे मिलना चाहते हैं? मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि वो हमारे घर में इतने आराम से कैसे घुस गया कि मेरी बीवी को पता ही नहीं चला। बिस्मा, कल हमारे मोहल्ले में एक अजीब वाकया हुआ। वो क्या? हमारे मोहल्ले में एक लड़की रहती है, उसकी जहां भी शादी होती थी अगले दिन उसका शौहर मर जाता था। वाकई? हाँ, उसकी 10 शादियां हुई हैं और 10 शौहर फौत हो गए। अच्छा, फिर क्या, फिर उसके लिए उस जैसा ही बंदा ढूंढा गया। उस जैसा मतलब उस बंदे की भी जहां शादी होती थी अगले दिन उसकी बीवी मर जाती थी। अच्छा, फिर उनकी शादी हो गई? हाँ, धूमधाम से। अच्छा, तो अगले दिन किसकी डेथ हुई? निकाह ख्वां की। अच्छा। बेटा, मैंने तुम्हें एक नसीहत करनी थी। जी अम्मी, करें। बेटा देखो, शादी भले अपनी पसंद की करना, लेकिन लड़की नेक होनी चाहिए, पर्देदार होनी चाहिए और उसमें रूहानी सलाहियतें होनी चाहिए। अम्मी, आपने मेरी शादी करवानी है या पानी दम करवाना है? बेटा बीबी, ये थैला किसका है? मेरा है। बीबी, इसका किराया होगा। कमाल है, सामान का किराया कौन लेता है? और थैला बहुत बड़ा है, इसका किराया होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही किराया देकर जाना है तो फिर हम आराम से क्यों ना जाएं? निकला बेटा। आपको पता है काली मिर्च 200 रुपए किलो मिल रही है। तौबा तौबा तौबा, काली है तो ये हाल है, गोरी होती तो क्या होता। हाँ बेगम। बात सुनो, मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। है, लेकिन बेगम 2 दिन पहले तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ के आया हूँ। पता है, लेकिन बस अब मुझे ले जाओ। लेकिन तुम तो बहुत शौक से जिद करके गई थी, हुआ क्या है? होना क्या है, भाभियों से भी लड़के देख लिया, भाइयों से भी लड़के देख लिया, अम्मी अब्बू से भी लड़के देख लिया, लेकिन जो सुकून तुमसे लड़के आता है ना, वो यहाँ नहीं मिल रहा। बेटा। जी अब्बू। मुझे पता चला है तुम उल्टे हाथ से खाना खाते हो। लेकिन अब्बू, उससे क्या होता है? बेटा, उल्टे हाथ से खाना खाने से सारा खाना शैतान के पेट में चला जाता है। जी अब्बू, समझ गया। ओए, तुम ये क्या कर रहे हो? अब्बू, सिगरेट पी रहा हूँ। तुम्हारी ये जुर्रत, बाप के सामने सिगरेट पीते हो? अब्बू गौर करें, उल्टे हाथ से पी रहा हूँ। तो इससे क्या होगा? वो समझा करें, शैतान को कैंसर हो जाएगा। जो लोग अपने अधूरे ख्वाब पूरे करना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास एक बेहतरीन मशवरा है। दोबारा सो जाएं। कैसी बहू उठा लाई हूं, जरा एहसास नहीं है कि सास अकेले इफ्तारी बना रही है। मेरे तो हाथ छल हो गए हैं, दिन भर सोती रहती है। चलो शुक्र है इफ्तारी तो बन गई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी, मैं कुछ हेल्प करूं? किस बात की? इफ्तारी बनाने में। वो तो बन गई है। अम्मी, भी मुझे क्या करना चाहिए? छत पे जाके अजान दे दे। तुम्हें कुछ पता है? क्या? मैं आधे घंटे से रो रही हूँ। हाँ पता है। अगर पता है तो कुछ पूछते क्यों नहीं कि क्या हुआ है? बड़े अफसोस की बात है, मुझे लगता है तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। मेरी जान, तुमने सुना नहीं, प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते।
हाँ भाई, मैथ का टेस्ट शुरू करूं? जी मैम। ओके, मारिया तुम आ जाओ। जी मैम। 9 का टेबल सुनाओ। ये नाच क्यों रही हो? मैम वो मुझे किसी ने बताया था कि मैथ में हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। पर यार मैं तेन लभन दे आसा। ओए ऐ की है? ਬੰਬ। ऐ किथों लभ्या? ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੋਨ 'ਚ ਪੌਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ? ਚਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਆਈਏ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਫਟ ਗਿਆ ਫੇਰ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫਟਿਆ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। पप्पू, जी सर। ये बताओ जिंदगी में क्या खोया है और क्या पाया है? सर जी जो गाजर के हलवे में डालते हैं वो खोया है, और जो नाश्ते में खाते हैं वो पाया है। ये लो पानी पी लो। मेहरबानी बाजी। बाजी तुसी मंगे बगैर मेरे वर्गे फकीर को पानी क्यों दिता? क्योंकि पानी पिलाने का बड़ा सवाब है। ऐ ते है बाजी, तुसी अंदाजा करो पानी पिलाने का इन्ना सवाब है ते बिरयानी ते बोतल पिलाने का कितना सवाब होएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार मेरे दादा जी फोत हो गए। भाई जी दादे फोत ही होंदे ने, कदी सुनिया दादा पैदा भी होया? है की गल हुई? चलो छोड़ो, दसो की लेना? फुल भी ने, अगरबत्तियां भी ने, कफन भी है। कफन लेना है? की रेट है? भाई जी एक कफन 2000 दा है ते ए वाला 10,000 दा है। कपड़ा चेक करो। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? भाई जी ਇਹਦੇ ਤੇ कदी बुर नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।